Okay, so whenever we think of a change or we face a change, we have that perception of something which is very scary, right? लेकिन मुझे लगता है स्कैरी थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो गया, हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिविटी में बदल देते हैं. चेंज फॉर मी इज समथिंग लाइक आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड फॉर और एनीथिंग विच आई हैव नेवर परफॉर्म्ड. और वी कैन से कि ऐसी कोई चीज़ जो हमने कभी नहीं की लेकिन अब करने का टाइम आ गया है. लेकिन द लॉट ऑफ थिंग जिसके लिए हम प्री प्रिपरेशन नहीं कर सकते, जैसे शादी हो गई, shifting to a new city, or talking to someone you like or never talked before. एक और क्वेश्चन है, क्या ये कहना सही होगा कि प्री प्रिपरेशन की वजह से अब हम चेंज से डरेंगे नहीं या घबराएंगे नहीं? यू नो व्हाट्स द अमेजिंग थिंग, चेंज सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आंसर्स तक लिमिटेड नहीं है. लेट्स डिस्कवर. वेलकम टू द अनदर एपिसोड. यू आर वाचिंग एंड लिसनिंग टू योर होस्ट मिस अमायरा ज्योति ऑन स्पीक अप हेजिटेशंस. लेट्स गो ऑन. मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कैन पीपल एक्चुअली चेंज हु दे आर? वेल, इफ दिस अ विल दिस अ वे. लेकिन उन्हें उन सारे एक्शंस को चूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो चेंज एक्चुअली पॉसिबल हो पाएगा. एंड इट्स अ चैलेंज, क्योंकि ये पूरा सिनेरियो किसी के लिए एक चेंज है. और पता है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम पूरी लाइफ ग्रो कर सकते हैं, पूरी लाइफ चेंज हो सकते हैं, पूरी लाइफ लर्न कर सकते हैं, पूरी लाइफ पर्सनली डेवलप हो सकते हैं. अब पता है मुश्किल क्यों होती है, प्रॉब्लम क्यों होती है, चैलेंजिंग क्यों होता है? क्योंकि चेंज पॉसिबल हो पाता है कंसिस्टेंसी की वजह से, और कंसिस्टेंसी पॉसिबल हो पाती है आपके विल की वजह से, कि आपकी कितनी इच्छा है कि आप उस चेंज को पॉसिबल करना चाहते हो. और ऐसे केस में जहां पर खुद को बदलना है, ये चेंज इतने जल्दी इमीडिएटली पॉसिबल हो भी नहीं पाता. पता है, जैसे हमारे कुछ क्लोजेस्ट वन होते हैं ना, आपके अपने लोग, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट, उनकी कुछ हैबिट्स अगर हमें अच्छी नहीं लगती, व्हाट डू वी डू? वी सिंपली लेट देम नो नो. वी सिंपली फोर्स देम नॉट टू डू दैट. लेकिन उससे कभी भी काम नहीं बनता है. क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो तो आपकी विल थी ना, आपकी इच्छा थी ना उनको चेंज करने की, उनमें बदलाव लाने की. उनकी इच्छा, उनकी विल तो थी ही नहीं चेंज होने की. इसीलिए कहा जाता है कि इफ यू वॉन्ट टू मेक सम चेंज, इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग सम चेंज, तो सबसे पहले चेंज अंदर से आना चाहिए. सबसे पहले चेंज शुड कम फ्रॉम विद इन, एंड चेंज मस्ट कम फ्रॉम विद इन टू ब्रिंग एनी चेंज. अगर अभी हम चेंज के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो चेंज को ना दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं फटाफट से. एक वो चेंज जो आपकी इच्छा की वजह से आता है, आपकी विल की वजह से आता है, और एक वो चेंज जो दूसरों की इच्छा की वजह से आता है, दूसरों की विल की वजह से आता है. जो चेंज आपकी विल की वजह से होगा ना, वो चेंज पॉसिबल हो पाएगा, वो चेंज सक्सेसफुल हो पाएगा. लेकिन जो चेंज दूसरों के दबाव की वजह से आ रहा है ना, कोई आपके पीछे बढ़ गया है कि अरे यार ये बदल लो वो बदल लो, आप पागल हो जाओगे. आप इतने फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, आप इतने इनसिक्योर फील करोगे, आप इतने इरिटेटेड फील करोगे कि भाई क्या परेशान तंग करके रखा हुआ है तुमने मुझे. क्यों पॉसिबल नहीं हो पाएगा वो चेंज? क्योंकि वो चेंज आप नहीं चाहते. यू यू डोंट वांट दैट चेंज फ्रॉम इनसाइड. पता है स्कूल्स में जब हम म्यूजिक क्लासेस में जाते थे, या फिर अपनी क्लासरूम में बैठे होते थे, या फिर सॉफ्ट बोर्ड्स पे, या फिर कंप्यूटर क्लासेस में बहुत सारे कोड्स लगे हुए होते थे ना. उसमें से ना एक कोड था, इफ दिस अ विल दिस अ वे. पता नहीं ये कोड तब कितना समझ में आता था, और किसी ने समझाया भी होगा तो डेफिनेटली उसकी डेफिनेशन हमने रट ली होगी. अच्छा यस मैम, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो. लेकिन अब एक्चुअली में कुछ ज्यादा समझ में आता है, बहुत ज्यादा समझ में आता है कि इफ दिस अ विल दिस एक्चुअली अ वे. So you can bring change if you want. That want should be इतनी powerful. That want should be that much powerful कि कोई भी external force आपके inner will को घात ना कर सके, affect ना कर सके. Thanks for watching and see you in the next video.